दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग एक कम बजट के अंदर पावरफुल पीसी बिल्ड करने वाले हैं। कम बजट इसलिए हो रहा है कि प्रोसेसर सस्ता ले रहे हैं, पावरफुल इसलिए हो रहा है कि ग्राफिक कार्ड हैवी लगा रहे हैं। क्या वो बोटलनेक नहीं करेगा? इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल्स में। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, बस इस वीडियो के साथ बने रहें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कम बजट के अंदर हैवी पीसी कैसे बिल्ड करेंगे, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे और वो सभी का जवाब इस पीसी से आपको मिलने वाला है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन ही कुछ ऐसा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के तमाम वीडियो हम लोग लेकर के चैनल पर आते हैं जो आपकी बहुत सारी हेल्प करते हैं। आइए दोस्तों पहले इसके कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं। बजट में है क्योंकि इसके अंदर हम लोग i3 का प्रोसेसर 10th जनरेशन यूज किए हुए हैं 10100F। तो फिर ये पावरफुल कैसे बना? पावरफुल होने का मेन रीजन ये है कि 10th जनरेशन का एक ऐसा प्रोसेसर है, ये जनरेशन ही कुछ ऐसा है कि हैवी से हैवी जीपीयू को जो है ये आराम से हैंडल कर पाता है। इसीलिए ये प्रोसेसर सस्ता होने के बावजूद भी एक पावरफुल बन जाता है जब एक अच्छा एक हैवी ग्राफिक कार्ड लगाते हैं। ये सबसे बड़ा रीजन 10th जनरेशन का होता है। 10th जनरेशन के अंदर जैसे अगर i5 10th जनरेशन यूज करते हैं 10400 हो गया, या फिर i3 ही यूज करते हैं, ये RTX वाले ग्राफिक कार्ड को भी RTX 3060 4060 को भी बहुत आराम से हैंडल करता है। इसीलिए ये प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा फेमस रहा है 10th जनरेशन का हैवी जीपीयू को हैंडल करने की वजह से ही। इस वीडियो के अंदर भी हैवी जीपीयू ऐड करके हम लोग परफॉर्मेंस दिखाएंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस निकल करके आ रही है। जो कि इसके अंदर हम लोग i3 का 10100F जो है इसके अंदर प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, जो कि 4 कोर 8 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, इसीलिए मल्टीटास्किंग भी आराम से हैंडल कर पाता है। जिस मदरबोर्ड पर लगा रहे हैं वो है एंट वैल्यू की तरफ से आने वाला H510, जो कि आ जाता है, अगर हम प्रोसेसर की बात करें कि 6,500 में मिल जाता है नया। अगर यूज्ड मिलता है 5,000 के अंदर अंदर, बिल्कुल भी बाय कीजिए, अच्छा प्रोसेसर है। मदरबोर्ड की बात करें तो ये मदरबोर्ड आपको 5,000 रुपए के आसपास में मिल जाता है, और किसी ब्रांड का लेना है तो लिंक हमने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाकर के वहां पर देख सकते हैं, या फिर भी प्रोडक्ट पे लिंक आ रहा होगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ये मदरबोर्ड हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं। बाकी रैम की बात करें तो इसके अंदर हम लोग 16GB यूज कर रहे हैं, जो कि है कोर्सर वैगन्स का LPX, जो कि हीटसिंक के साथ में आती है। इसके सिंगल रैम की प्राइस की बात करें तो इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बेसिक प्राइस की बात करें तो 1800 से 2000 में आता है, लेकिन इस वक्त जो है एक ही सिंगल रैम का जो है प्राइस 3,500 से 4,000 हो रहा है। ये बढ़ा हुआ प्राइस नॉर्मल कब होगा ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ इसके जगह पर और भी कोई सस्ता है तो आप लगा सकते हैं। ये महंगा मजबूरी है, लेना पड़ेगा। सस्ता भी हमने कई सारा लिंक दे रखा है, वहां से देख लेंगे। जो भी आपके बजट में हो वो आप बाय कीजिए और इसके साथ में कनेक्ट कीजिए। 16GB कनेक्ट करेंगे तभी जाकर के बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल करके आएगा, क्योंकि ग्राफिक कार्ड हम लोग हैवी यूज कर रहे हैं। उसके बाद जो है पावर सप्लाई की बात करें तो 600 वाट, जो कि बजट में भी हम लोग बात करने वाले हैं। ये वैल्यू सीरीज का हम लोग यूज कर रहे हैं। 80+ ब्राउन्ज नहीं है, अगर और बेहतर बनाना चाहते हैं तो 550 वाट का 80+ ब्राउन्ज लगा सकते हैं। फ्यूचर प्रूफ चाहते हैं तो 650 वाट लगाइए, जिसका प्राइस करीब 4 से 5,000 के बीच में आएगा। लेकिन ये हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं 600 वाट का वैल्यू सीरीज का एंटी स्पोर्ट का, जिसका प्राइस 2400-2500 रुपए होता है, और 600 वाट ये ठीक ठाक निकाल देता है, लोड ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ 80+ ब्राउन्ज की बात ही अलग है, वो बहुत ही स्टेबल पावर सप्लाई है। लेकिन बजट कम है तो ये भी कम नहीं है, इसका प्राइस करीब 2400-2500 के अंदर आपको मिल जाएगा। SSD भूल गए, SSD इसके अंदर हम लोग चूंकि महंगाई बहुत ज्यादा हो गया है, 256GB जो है ड्राइव C के लिए जरूर यूज कीजिए, तभी बेहतरीन परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। 256GB कंसिस्टेंट का हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसका प्राइस बेसिक प्राइस की बात करें तो 1500 से 1800 रुपए के बीच में आता है, लेकिन प्राइस बढ़ा हुआ है तो 256GB या 250GB आपको 3 से 3,500 में मिलेगा। तो कम से कम इतना तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। 128GB ना ले, आज के विंडोज 11 या 12 के लिए जरूरी है कम से कम C आपका 250GB जरूर होना चाहिए। ये हम लोग इसके अंदर यूज कर रहे हैं। लिंक बहुत सारा है, आप जाकर के जरूर देखें और सब्सक्राइब कर दे चैनल को, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। अब हम बात करते हैं ग्राफिक कार्ड की। ये जो बॉक्स है वो RX 6600 का है, लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने ये नहीं यूज किया हुआ है। हम लोगों ने बहुत ही हैवी जीपीयू यूज किया हुआ है। जो हमने ग्राफिक कार्ड यूज किया वो है RX 6700 XT यूज किया है 12GB के साथ में, और ये बहुत ही पावरफुल जीपीयू है, जो हम लोग इसके i3 10th जनरेशन के साथ में जो है हम लोग पेयरिंग किए हुए हैं। देखेंगे इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो ये सारी चीजें मिला करके हम लोगों ने जिग पर बिल्ड किया हुआ है। चलते हैं डेस्कटॉप पर, देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो दोस्तों आगे है डेस्कटॉप पर, आइए देखते हैं। पहले कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, उसके बाद पावर की बात करेंगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे इंटेल का कोर i3 10100F प्रोसेसर, जो कि iGPU नहीं है, इंटीग्रेटेड जीपीयू नहीं है। 4 कोर 8 थ्रेड्स का प्रोसेसर है, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जीपीयू इसके अंदर AMD Radeon RX 6700 XT इसके अंदर लगा हुआ है, जिसका फुल डिटेल्स आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस पर हम लोग पावर को पूरा टेस्टिंग करने वाले हैं। तो इसको एक्चुअली घंटों तक हम लोगों ने ट्राई किया, 1-2 घंटे तक यूज किया, ताकि आप लोगों के सामने जो रिजल्ट निकल करके आए वो प्रॉपर रिजल्ट निकल करके आए, ताकि आपका पैसा बर्बाद ना हो। इसके अंदर हम लोगों ने एक ही साथ बहुत ही हैवी फाइल कोरल ड्रा की ओपन किया, बहुत ही हैवी फाइल फोटोशॉप का ओपन किया, उसके साथ में बहुत सारे टास्क ओपन किया ऑनलाइन। साथ में ही हम लोगों ने किसी भी चीज को बंद नहीं किया, प्रीमियर प्रो को ऑन किया, एक हैवी फाइल को हम लोगों ने यहाँ पर एडिट करने की कोशिश किया। ओवरऑल जब हम लोगों ने कोरल ड्रा को इसके ऊपर प्ले कर रहे थे, चला रहे थे, डिजाइन करने की कोशिश कर रहे थे, इतना बेहतरीन ढंग से इस ग्राफिक
ग्राफिक कार्ड को ये प्रोसेसर यूज कर रहा है कि क्या बताया जाए। कोरल ड्रा की तो बात छोड़िए, फोटोशॉप के अंदर इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया इसने। बहुत सारा काम हम लोगों ने करने की कोशिश किया, एडिट करने की कोशिश किया, बहुत ही स्मूथ काम किया है। इससे ये पता लगता है कि इस ग्राफिक कार्ड को बहुत ही बेहतरीन ढंग से यूज कर पा रहा है ये प्रोसेसर। उसके साथ में ही हम लोगों ने बहुत सारे मल्टीटास्किंग करने की कोशिश किया, कई सारे ऑनलाइन टास्क ओपन किया, 4K की वीडियो को प्ले किया, बहुत सारे हमने अपने चैनल को ओपन किए। वो सारी चीजें देखते हुए जो ओवरऑल एक साथ जो परफॉर्मेंस निकल करके आया वो कमाल का निकल करके आ रहा है। इतना ही नहीं, एडिटिंग की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे इफेक्ट भी हम लोगों ने अप्लाई किया, तब भी ऐसा लग रहा है कि जो इस ग्राफिक कार्ड को जो यूज किया है वो कितना कमाल का यूज कर रहा है ये सीपीयू। यही इसकी खास बात है। बहुत ही आराम से एडिट हुआ। यूट्यूब वीडियो अच्छे लेवल से भी अगर एडिट करना चाहते हैं आराम से कर सकते हैं, क्योंकि जो एडिट होता है थोड़ा सा प्रोसेसर टास्क होता है, सीपीयू टास्क होता है, तो बहुत अच्छे लेवल से बहुत ही फास्ट तो नहीं दिखेगा, लेकिन जहां जहां पर जीपीयू का यूज है वो कमाल कर रहा है। इफेक्ट वगैरह अप्लाई करना है, जीपीयू को यूज करता है, कमाल परफॉर्मेंस निकल करके आता है। इससे ये पता लगता है कि वाकई में ये दोनों जो पेयरिंग है वो बहुत ही कमाल का है। बेंचमार्क की बात करें तो इसके लिए सीपीयू के लिए हम लोगों ने सिनेबेंच R23 को ट्राई किया, जिसका रिजल्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सिनेबेंच 2024 को हम लोगों ने ट्राई किया, जो भी आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा Geekbench भी हम लोगों ने प्ले किया, उसका भी रिजल्ट आप देख पा रहे हैं, सिंगल कोर मल्टी कोर, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट निकल करके आया है। इस प्राइस रेंज के अंदर ये 10th जनरेशन i3 और क्या ही चाहिए। बाकी जीपीयू की बात करें तो जीपीयू के लिए 3D मार्क हम लोगों ने चलाया, Geekbench OpenCL चलाया, इसका स्कोर आप देख पा रहे हैं, Geekbench Vulkan भी चलाया, PC Mark 10 चलाया। इन सभी का रिजल्ट जो निकल करके आ रहा है वो बताता है कि ये पीसी बहुत ही कमाल कर सकता है, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी देखा। तो ये तो आप लोगों ने देखा प्रोडक्टिविटी, बेंचमार्क वगैरह, जो कि ग्राफिक कार्ड के साथ में जो पेयरिंग रहा कमाल रहा। लेकिन गेमिंग में क्या कुछ कर रहा है देते हैं आकाश को, उसके बाद कंक्लूजन की बात करते हैं। तो इस बार के i3 के 10th जनरेशन के अंदर मैंने अपना खुद का पर्सनल ग्राफिक कार्ड लगा दिया है। मतलब हाँ, इस बार मैंने लगाया है 6700XE, जो कि AMD की तरफ। आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वाली वीडियोस कुछ देखी होंगी, बहुत कम वीडियोस में हमने इस ग्राफिक कार्ड को यूज किया है, बट फिर भी मुझे सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस देखनी थी। तो देखते हैं इस ग्राफिक कार्ड का परफॉर्मेंस कितना मिलता है। वैसे हमारा जो सीपीयू है वो उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, जीपीयू तो अलग ही लेवल का है। तो हमने सबसे पहले चालू कर दी थी GTA 5 का एनहांस वर्जन। और अगर एनहांस वर्जन की बातचीत करें तो हमने इसकी सेटिंग्स रखी थी मैक्सिमम RT, मतलब मैक्सिमम रे ट्रेसिंग। हमारी जो सेटिंग्स थी वो पूरी अल्ट्रा पर सेट थी, रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा पर सेट थी। और हमने इसमें लगा रखा था AMD FSR 3 और उसको हमने रखा था क्वालिटी पर। और हमारा फ्रेम जनरेशन भी ऑन था, मतलब फ्रेम जनरेशन को भी हमने FSR 3 पर रख रखा था, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। और V-Sync हमारा ऑफ था, जिससे कि हमें पूरा FPS दिखाई दे जाए। और ये चीजें इनेबल करने के बाद, सारी चीजें सेटिंग सेट करने के बाद, जब मैंने गेम को खेला, अलग ही लेवल की स्मूथनेस देखने के लिए मिली। मतलब अगर जीपीयू यूसेज की बातचीत की जाए तो 80% तक हमारा जीपीयू यूसेज हो रखा था। और जीपीयू टेम्परेचर हमारा 55 डिग्री सेल्सियस, जो कि अच्छा खासा हमारी गेम को इतने सही तरीके से हैंडल कर रहा है। और उसके बाद भी जो हमारा जीपीयू है वो अच्छा खासा ठंडा पड़ा हुआ है। मतलब इसको मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा गर्म है, जस्ट मीडियम टेम्परेचर है। 80 डिग्री के आसपास जब कोई भी जीपीयू पहुंचता है तब जाके उसको हीट करेंगे। और अब बात करते हैं सीपीयू यूसेज। तो सीपीयू यूसेज हमारा 85% तक यूज हो रखा है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रखा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे जीपीयू और सीपीयू दोनों ही अपने आप को फुल लिमिट तक पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर सीपीयू टेम्परेचर की बातचीत करें तो इसमें हमारे जो सीपीयू टेम्परेचर है वो 45 के आसपास ही है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो। मतलब दोनों ही सिनेरियोस हमारे ठंडे पड़े हैं, ज्यादा गर्म नहीं पड़े हैं। और अगर FPS की बातचीत 80+ में कह सकता हूँ, बाकी वेरिएशन बहुत ज्यादा हो रखे हैं, बाकी आप लोग स्क्रीन पर देख भी सकते हो। लेकिन प्ले टाइम में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। मेरे को तो बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, मेरा गेम बंद करने का जस्ट मन ही नहीं कर रहा था यार। बट फिर भी अगर आप लोग खेलना आराम से खेल सकते हो इस गेम को। और अगर बात करते हैं हमारे नेक्स्ट गेम की, तो नेक्स्ट गेम हमारे काउंटर स्ट्राइक 2। और काउंटर स्ट्राइक 2 की हमने सेटिंग्स रख दी थी वेरी हाई पर। और इसमें हमारे जीपीयू यूसेज था 70 के आसपास और जीपीयू टेम्परेचर हमारे 50 के आसपास था, जो कि GTA 5 एनहांस से थोड़ा सा नीचे है, लेकिन फिर भी सही है, उसी के आसपास है यार, उससे कम नहीं कहेंगे, उसी के आसपास है। और अगर जीपीयू यूसेज की बातचीत करें तो 50+ हो रखा था, जो कि सही है। अगर हमारी गेम स्मूथ चल रही है तो बाकी इन सिनेरियोस का क्या लेना देना, गेम सही चलनी चाहिए हमारी। और सीपीयू टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री सेल्सियस था, जो कि सही है। और रैम यूसेज इसमें हमारा 11 GB था। और हाँ, GTA 5 में आप लोगों ने रैम यूसेज भी देख ही लिया होगा, उसमें 11.3 GB के आसपास यूज हो रखा था। और अगर इस गेम के FPS की बातचीत की जाना 100+ FPS आ रहे थे, मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशन भी, लेकिन उतना आप लोगों को पता नहीं चलने वाला। मैंने तो जस्ट FPS मॉनिटर लगा रखा है, तब जाके मुझे उतना नोटिसेबल हो रहा है। आप लोग जस्ट फन के लिए खेलोगे तो आप लोग उतना नोटिस ही नहीं करने वाले हो। वैसे बहुत ही ज्यादा बेस्ट है ये चीज कि 100%, मतलब जीपीयू मेरा है तो परफॉर्मेंस भी मेरी तरह ही आएगी, फुल एनर्जी वाला मामला, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये गेम भी खेलना चाहो आराम से आंख बंद करके खेल सकते हो। तो इस गेम के बाद हमने चालू कर दी थी अपनी प्यारी हॉगवर्ट्स लेगेसी। चलो तो इस गेम के सेटिंग्स के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बातचीत करते हैं। तो सेटिंग्स हमने रख दी थी अल्ट्रा पर, रे ट्रेसिंग की क्वालिटी भी हमने अल्ट्रा पर रख दी थी। और अपस्केल टाइप हमने रख दिया था AMD FSR 3 पर। और अपस्केल मोड को हमने रख दिया था AMD FSR 3 को क्वालिटी पर। और फिर हमने फ्रेम जनरेशन भी ऑन कर दिया था। मतलब देख रहा हो पूरा हमने यूज करने की कोशिश करी है कि जीपीयू हमारा फुल % पर यूज हो। अगर गेम प्ले की बातचीत की जाए, जीपीयू यूसेज को मैं बताना नहीं चाहूंगा, वो चीजें आप अपने हिसाब से देख सकते हो, क्योंकि वेरिएशन इसमें अच्छा खासा हो रखा था, तो मैं किसी एक नंबर को पकड़ नहीं पा रहा था। तो अगर जीपीयू टेम्परेचर की बातचीत करें तो वो हमारा 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और सीपीयू यूसेज हमारा इसमें 50% के आसपास है, और जो कि ठीक
ठीक ठाक है और CPU टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री के आसपास है, जो कि सही है, मतलब 40 डिग्री के आसपास ही है, मतलब सही है, ठंडा ही पड़ा है यार। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा गर्म है, वैसे आजकल का एनवायरमेंट भी बहुत अच्छा खासा ठंडा चल रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा टेम्परेचर है बहुत ज्यादा हाई नहीं जा रहा है, जो कि सही है। और अगर रैम यूसेज की बातचीत करें तो 13 GB हमारा रैम यूसेज हो रहा है, 16 GB रैम लगा रखा है हमने, तो 13 GB सही है, आराम से यूज कर सकता है। यहाँ तक कि हमारी गेम तो है 15 GB तक यूज करती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही ज्यादा सही चली गेम। और इस गेम के बाद हमने चालू कर दी थी वेयर विंड्स मीट, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई ग्राफिकल गेम है। बाकी मेरे को तो ये गेम बहुत पसंद है, बाकी आप लोगों का चॉइस अलग अलग है, क्योंकि मेरे को तो जस्ट एक थ्रिल वाली गेम जो होती है ना, जिसमें सिर्फ एक्शन जो भरा रहे वही अच्छे लगते हैं। बाकी मुझे और कोई गेम पसंद नहीं आती, मैं स्टोरी टेलिंग पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, क्योंकि गेम प्ले अच्छा है तो भाई गेम अच्छी है, बस बात खत्म, क्योंकि एंजॉय तो हमें गेम ही करनी है ना। बाकी छोड़ो, अगर इसकी सेटिंग्स की बातचीत करें तो हमने अल्ट्रा पर इसकी सेटिंग रख रखी थी और हमने FSR भी ऑन कर रखा था, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख भी सकते हो। और इसमें हमारा था जीबी यूसेज, इसमें भी मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, आप लोग देख लो यार, ऊपर नीचे हो रखा है, आप अपने हिसाब से जज कर लेना इस चीज को। और जीपी टेम्परेचर की बातचीत की जाए तो 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो कि सही है, ठंडा ही पड़ा है। CPU यूसेज के बारे में भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप सीधा सीधा देख लो सामने। और CPU टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो कि सही है। रैम यूसेज इसमें हमारा 12 GB के आसपास है, जो कि सही है। और FPS हमारे 60 से ऊपर आ रखे हैं, बहुत ही ज्यादा स्मूथ चल रही है ये गेम, मेरे को कहीं पे भी दिक्कत देखने के लिए नहीं मिली। मैंने इस मोटे हाथी को बहुत मारा, लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अगर गेमिंग की बातचीत करें ना, मेरे को AAA टाइटल्स के ये सारे AAA टाइटल्स थे जो कि मैंने अभी प्ले किए, जो कि बहुत ही ज्यादा स्मूथ चले हैं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई है। i3 10th जनरेशन ये थोड़ा सा ओल्ड हो जाता है, और जो GPU हमारा वो थोड़ा सा लेटेस्ट है, क्योंकि ये GDDR7 मेमोरी पर बेस्ड है, जो कि लेटेस्ट ही कह सकते हो, थोड़ा पुराना है, लेकिन फिर भी ये i3 10th जनरेशन जब आया था ना, उससे देखा जाए तो भाई बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा मतलब लेटेस्ट है। बाकी इस गेम के बाद हमने चालू कर दी थी फ्री फायर, और फ्री फायर की सेटिंग्स हमने रख दी थी स्टैंडर्ड पर। इतनी सारी गेमों में कहीं दिक्कत नहीं आई है, तो जाहिर सी बात है फ्री फायर में भी तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि फ्री फायर की बहुत ज्यादा हाई ग्राफिक्स नहीं है, जस्ट नॉर्मली है। अब मैं इस गेम को मैक्स सेटिंग पर भी रख सकता था। अब दिक्कत क्या थी, जो हमारे फ्री फायर है वो सिर्फ और सिर्फ CPU की एनर्जी को यूज करती है, वो GPU को यूज नहीं करती है, जिसकी वजह से मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड पर रखा। और यहीं पर अगर हमारा प्रोसेसर जो है वो i5 का 10th जनरेशन होता तो मैं डेफिनेटली उसको मैक्स सेटिंग पर सेट करता, लेकिन नहीं, i3 है, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड सेटिंग रखी। बट बिलीव मी, बिल्कुल सिंगल लैग देखने के लिए मेरे को नहीं मिला। बाकी आप लोग देख लेना, मेरे हिसाब से तो ये जो बिल्ड है ना भाई वर्थ इट है भाई, एकदम धाड़ देने वाली बातचीत है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको इस चीज में। तो इस गेम टेस्ट को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों ये आपने देखा i3 का 10th जनरेशन के साथ, यानी कि i3 10100F के साथ में RX 6700 XT का कमाल, जो कि दिखने में बहुत ही बेहतरीन रहा, चाहे प्रोडक्टिविटी हो चाहे गेमिंग रहा। इस बजट के अंदर अगर एक हैवी ग्राफिक कार्ड खरीद लेते हैं, हाँ ग्राफिक कार्ड का प्राइस हमने नहीं बताया था, एक्चुअली ये यूज्ड खरीदना है, नया नहीं मिलेगा। यूज्ड में 18 से लेकर के 20,000 के बीच में ये आपको मिल जाएगा, कहीं भी मार्केट में, लोकल मार्केट में देख सकते हैं, अगर मिलता है बिल्कुल आप इसको बाय कर लीजिए, नया के चक्कर में पड़ेंगे, ये एक्चुअली डिसकंटिन्यू हो गया, ये नहीं मिलेगा। यूज्ड मार्केट में बहुत अवेलेबल है, बिल्कुल आप खरीद लीजिए। ये सप्ले का हम लोगों ने लिया था, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 7-8 महीने से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। कम बजट के अंदर हैवी पीस बनाना है तो 10th जनरेशन का प्रोसेसर यूज कीजिए, ग्राफिक कार्ड में अच्छा इन्वेस्ट कर दीजिए, मजा आ जाएगा। मिलते अगले वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।